कल गए, मान लीजिए उसके मन में पाकिस्तान प्रेम जग गया, मान लीजिए ह्यूमन बम बन के कहीं ताजमहल पे जाके फट गई। इसका प्यार है, ये मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो प्यार नहीं, हवस है। ठीक है, वह तरीके से घुस कैसे गई, अगर वो घुस जाती है तो फिर कोई आतंकवादी महिला जैसा कि वो बता रही है अपने आप को कि मैं 5वीं पास हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर इतना बड़ा साजिश करके देश के सुरक्षा एजेंसियों के आंख में धूल जो पबजी में अपन टीम के 4 को हम टीम की जिम्मेवारी उठाओ तो नहीं हुए क्या। एक औरत कैसे आ जाती है, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि चारों लड़का इसी का है, लग रही है कहीं से कि 5वीं पास लड़की है। आपको क्या लगता है कि कोई संगठन का ये साजिश है? क्यों नहीं, हमें क्या लगता है, बहुत लोगों को लग रहा होगा लेकिन बोल नहीं रहे। दोस्तों अभी हम मौजूद है पटना में और हमारे साथ 2 भाई हैं। लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अभी एक आप न्यूज़ देख रहे होंगे, पाकिस्तान की एक लड़की है सीमा हैदर जी, उनका जो है प्रेम प्रसंग जो है बहुत ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे चर्चे का विषय बना हुआ है। तो उसी विषय पे हम लोग बात करने के लिए आज आए हुए हैं पटना। हमारे साथ 2 भाई यहाँ मौजूद है, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्यार प्रसंग जो चल रहा है और युवा सरहद पार का जो ये प्यार प्रसंग है कहाँ तक सही है, और ये भी यंग ब्लड है, यूथ है, तो इनसे भी इस सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले उनसे गुजारिश करेंगे कि इस तरह का जो भी मामला आ रहा है सब उटपटांग मामला आ रहा है। ये भी पाकिस्तान की लड़की है। अब मान लीजिए ऐसा एक मामला पिछली बार भी आया हुआ था अपने देश में, तो उस लड़की को पूरी सुरक्षा के साथ पाकिस्तान भेज दिया गया था। तो फिर इस मामले को तुल पकड़ाने की क्या ज़रूरत है। और ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पे ये निशानी है, जो सवाल है वो खड़ा होता है कि एक अननोन लड़की, आप बता रहे हैं कि 5वीं पास लड़की है, ठीक, और उसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे और एक माँ कैसे आ जा रही है, मतलब सरहद के पार अवैध तरीके से। सबसे पहले तो सुरक्षा एजेंसी घेरे में आती है देश के, कि एक लड़की है जो अननोन है, जिसको मतलब देश जानता तक नहीं है, पाकिस्तान से आ जाती है, हमारे दुश्मन देश से आ जाती है। अब वो एजेंट है कि क्या है, ये तो जांच का विषय है। कहा जाता है कि प्यार का जो है कोई सरहद नहीं होता है, कहा गया है कि प्यार का कोई सरहद नहीं होता है। प्यार का सरहद है कि हवस का सरहद है। अब ये तो प्यार को प्यार नाम दिया जा रहा है, तो हम प्यार ही ना बोलेंगे। साला एक लड़का को लोग पढ़ाता हुआ है कि एक लड़का कैसे पढ़ाए, उसको कैसे अच्छा से पढ़ा के कैसे रखे। यहाँ 4 लड़का लेके आके बढ़ा रहा है लोग। उसके पास के बात है, जो लड़का बोल रहा है कि हम प्यार में है, ये भी लड़का लेके पढ़ा लेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये बाप के खर्चे पे पल रहा है, अल्लाह के 4 को पढ़ा रहा है, वो सब झूठ बात है सब। उसके पास कैपेसिटी होगा तब ना लेकर के आया है, पढ़ाएगा। पास कैपेसिटी, लड़के के पास कैपेसिटी है दिन भर पबजी खेलने का है। आपके पास, आपका एक बात बताइए, इंडिया में है ना, भारत में रहते हैं ना, एक लड़के को पढ़ाने में कितना खर्चा होता है अगर बढ़िया से पोषण पालन कीजिएगा तो। जी खर्चा तो है, लेकिन लड़का जिस तरीके से कह रहा है कि हम सारा जिम्मेवारी उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे? 5 किलो के बटखारा उठा लेनी। अब उसको जैसा लग रहा है कि उसको समझ है कि जिम्मेवारी असल में होता क्या है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? अभी यही लगता है कि पबजी में अपन टीम के 4 को हम टीम की जिम्मेवारी उठाओ तो नहीं हुए, क्या लगता उनका क्या। सबसे पहले तो इस देश में सुरक्षा एजेंसी पर यह सवाल है कि वो लड़की अवैध तरीके से घुस कैसे गई। अगर वो घुस जाती है तो फिर कोई आतंकवादी भी किसी न किसी तरीके से देश में घुस जाएगा और ह्यूमन बन के फट जाएगा। अब उन लड़कों का जो बता रहा है लोग कि 4 लड़का है, उन लड़कों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि क्या वाकई में ये 4 लड़के उसी महिला के हैं या नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई ऐसा साजिश हो तो साजिश के तहत ऐसा करके लाया गया हो। और जो लड़की 5वीं पास है, आती है हमारे देश में अवैध तरीके से, पहले दुबई जाती है पाकिस्तान से, फिर दुबई से जाती है नेपाल, और नेपाल से भारत। सोचिए ये क्या एक लड़की जिसको अच्छे तरीके से पढ़ाई जिसने नहीं किया हो वो कर पाएगी ये लड़की ऐसा काम? कहा जा रहा है कि सऊदी गई, पहले सऊदी से होते हुए नेपाल के रास्ते इंडिया में प्रवेश की है। ऐसे पहले भी ये लोग 7 दिन नेपाल में, ऐसा सुनने में आया कि 7 दिन नेपाल में ये लोग टाइम स्पेंड किए हैं। ठीक, लड़का लड़की दोनों किए हैं। उसके बाद ये दूसरी बार में ये लोग ऐसे लेके आए हुए हैं। उस लड़के के भाव से लग रहा है कि 4 लड़का लोग का खर्चा चला लेगा। ठीक है, चलाया चाहे नहीं चलाया, कहाँ से चलाएगा उस समझे, उसका बाप माँ समझे। खुद पल रहा है, बाप के पैसे पे खेल रहा है पबजी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जहाँ तक देश में बात चल रही है, जनसंख्या कानून को लेकर बात चल रही है, और दूसरे देश से आप लड़का मंगा के यहाँ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। आप क्या एक मिनट पहले एक बात बताइए मुझे, क्या लगता है कि इसमें कोई पाकिस्तान का साजिश भी हो सकता है क्या? क्या संगठन चलता है वो लोगों का? वो क्यों नहीं साजिश हो सकता? बताइए, एक घरेलू महिला जो जैसा कि वो बता रही है अपने आप को कि मैं 5वीं पास हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर इतना बड़ा साजिश करके देश के सुरक्षा एजेंसियों के आंख में धूल झोंक के एक देश में इंटर करना आपको लग रहा है कि ये अनपढ़ आदमी कर सकता है? सारा न्यूज भी चल रहा है कि वो अपना पूरा पाकिस्तान में जो संपत्ति था वो बेच कर हम लोग के देश में वो एंट्री
की है, तो वो पूरा वहाँ पे संपत्ति बेच दी है, उसके बाद यहाँ एंट्री की है, तो ये कहाँ तक का है? कह रही है कि हमको सिंदूर लगाना और बिंदी लगाना बहुत पसंद है। सब ठीक सिंदूर है। लगाना बिंदु लगाना पसंद 27 साल के एज में हुआ है हैं? उसके पहले कहाँ थी? उसके पास 3 मोबाइल है। न्यूज ऐसा भी आ रहा है कि तीन मोबाइल है, 3 सिम कार्ड है, 4-5 पासपोर्ट है। उस सब का जांच होना चाहिए बहुत बढ़िया अच्छे अच्छा, तरीके 5वीं से। क्लास और जो है- अगर वो सही तरीके से अगर आई रहती तो इस पे बात करने की विषय नहीं होती, लेकिन ये गलत तरीके से इंडिया के जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सबसे पहले तो उन पे सवाल होना चाहिए भारतीय सरकार के लेके। किस तरीके से वो एंट्री कर तो अगर ये इंटर कर जाती है, अगर ये एक 5वीं पास लड़की विदेश से आके पाकिस्तान से आके भारत में इंटर कर जाती है, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी आतंकवादी आदमी कैसे नहीं कर। मान लीजिए ये आई हुई है, ठीक है, अभी बहुत लोग उसको ये देख रहा है कि प्यार है प्यार है प्यार है। ये मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो प्यार नहीं हवस है। ठीक, कैसे कह सकते हैं इस क्यों चीज़ नहीं को? कह सकते हैं? 7 दिन जाके काठमांडू में रहा, क्या किया 7 दिन काठमांडू में? प्यार काठमांडू में अगर चाहा तो रूह किया, तो जिस्म की ख्वाहिश कैसी है? सात दिन प्लान बना रहा था, कैसे आया जाएगा भारत में? देख पा रहे हैं दोस्तों, जिस तरीके से एज नहीं देख रहे हैं, जिस तरीके से सीमा हैदर आई हैं पाकिस्तान से इंडिया में और आकर के प्यार का नाम दिया जा रहा है। हमारे साथ यूथ यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरीके से सामान्य क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है, जनता आप लोग भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बताइए, हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग इतने में खुश है कि वो लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है। बताइए कैसा मूर्ख लोग आदमी है। उसको इस बात का दुख नहीं है कि एक सुरक्षा एजेंसी को भेद के वो भारत में प्रवेश कर गई एक लड़की। ये लड़की मुसलमान है और लड़का हिंदू है। कितना लोग यही में खुश बा कि यार गोत्र चेंज कर गोत्र देला। चेंज कर देला। एक बात समझिए, अनपढ़ लड़की उसके मुंह से एक आजकल न्यूज भी जो भी देख रहे होंगे उसके मुंह से आप उर्दू का शब्द नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुने होंगे। नहीं। इंग्लिश फराटेदार बोलती है। आप सोचिए, 5वीं क्लास आप पढ़ रहे 5वीं क्लास पास है, इस पे सवाल नहीं उठता है? उठना भी चाहिए। तो क्या कहना है आपका साफ तौर पे? साफ तौर पे यही कहना है कि हम क्या कहेंगे, इसको पूरी अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए। ठीक, 4 लड़का कैसे आ गया, एक औरत कैसे आ जाती है, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि ये चारों लड़का इसी का है। और तीसरी बात, ये जो लाया हुआ है इस पर भी केस होना चाहिए कि 4 लड़कों को कैसे अवैध तरीके से भारत में घुसा दिया। कल के आतंकवादी को भी समर्थन देगा पैसा के चक्कर में, हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता कि है। हम ऐसे ले गए थे तो आपको भी ऐसे ला देंगे भारत में। एक बात अब और मान लीजिए देखिए क्या इसका बोले, क्या जिम्मेवारी बोले, कौन बोलिए। लेगा कि उस कैसा लड़की आई? कैसा लोग हो गया है अपने देश में कि फेसबुकिया प्यार, पबजी से प्यार, ये कौन सा प्यार है महाराज? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ मान रहा लीजिए है। आप दे रहे हैं प्यार का वास्ता दे के उसको लेके आए, कल गए, मान लीजिए उसके मन में पाकिस्तान प्रेम जग गया, मान लीजिए ह्यूमन बम बन के कहीं ताजमहल पे जाके फट गई, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? लेगा कोई जिम्मेवारी? जी बिल्कुल नहीं। हैं? तो काहे ला के हम उसको रखेंगे घर में? इसके पहले भी एक लड़की आई हुई थी प्यार के चक्कर में, लेकिन उसको सुरक्षा के घेरे में रख के उसको पाकिस्तानी परिवार को सौंप दिया गया था। लेकिन ये तो अलग ही इस गान चल रहा है कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान में क्यों इसको रखा जाए? पहला बात तो ये प्यार तो ये कानूनी चीज़ नहीं है कि प्यार हो गया तो हमको आकर रख लीजिए। हैं? धर्मशाला बन गया है भारत। देखिए जनता जो है इस पे क्या कहती है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करके अगर यही बताएं। मैटर जैसा लोग बोल रहा है कि प्यार हुआ है इसलिए रह रही है, औरत जिसके के हस्बैंड सऊदी में कमा रहा है, चार लड़कों की माँ है, यही चीज़ अगर यही घटना इंडिया का होता तो क्या करते आप? इंडिया की कोई अगर औरत होती, 4 लड़कों की माँ होती, अगर पाकिस्तान भाग के पाकिस्तान में क्यों, भारत में ही भाग के किसी लड़के के साथ शादी कर लेती या फिर लड़के के साथ बोलती कि हम रहेंगे, तो इसका क्या होता ये बताइए? अब लड़का के जेल हो गई रही। क्या होता? पाकिस्तान से आई हुए उसको रखने के लिए तैयार है लोग। आज मीडिया वाला भी बहुत बढ़िया समर्थन कर रहा है, हैं? जा जाके सवाल पूछ रहा है, किस बात का उसको सवाल है? अब वहाँ से उसका जवाब दे रही, लग रही है कहीं से कि 5वीं पास वो लड़की है। आपको क्या लगता है कि कोई संगठन का ये साजिश है? क्यों नहीं, हमें क्या लगता है, बहुत लोगों को लग रहा होगा लेकिन बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसी में भूले हैं कि वो मुस्लिम लड़की है या हिंदू लड़का है, और धर्म परिवर्तन करा के उसको हिंदू बनाया गया। राधे राधे क्या जरूरत थी? अगर प्यार है तो राधे राधे करने की। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से प्यार है इस्लाम तो धर्म जिस परिवर्तन तरीके क्यों से जरूरी है? इस्लाम है कि बहुत ही साफ सुथरा, और इस्लाम जो है बहुत ही हार्ड तरीके का धर्म है, इसमें बहुत सारी नियमें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से उसको तालीम दी गई है, मुस्लिम में तालीम किस तरीके की मिली हुई है कि वो आ करके सीधे तौर पर कह रही है कि मैं हिंदू के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आप लोग खुद इस चीज़ के लिए निर्णय करिए। आप देख रहे थे हमारे साथ, हम बात कर रहे थे एक बात सीमा। और कहना चाहेंगे हम चीज़ को, देखिए वो कितनी जल्दी लड़की आती है इंडिया में और इंडिया के रूप से ढल जाती है, हिंदू बन जाती है तुरंत से साड़ी पहन लेती है, तुरंत से अभिनंदन जब प्रणाम उन्नाम सब इंडिया की तरह से। क्या जरूरत है? अगर प्यार है तो प्यार में जरूरी है बदलना किसी को? जी प्यार में जरूरी है कि हम अपना धर्म चेंज करें? प्यार में जरूरी है कि हम सब चीज़ छोड़ के केवल हिंदू करने लगेंगे तो हमको लोग अपना लेगा? उसका तो कहना में यही है ना।
सबसे पहले इसको जांच में पूरा डालना चाहिए, पूरा मामला जांच के अंदर रखना चाहिए। नहीं तो अगर आए दिन अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी दिन जाके कहीं फट जाए तो इसकी जिम्मेवारी लेने वाला कौन है, इसके सबसे पहले बात होनी चाहिए इस बात पर। तो चलिए दोस्तों, देख रहे थे आप, हमारे साथ दो भाई थे यहाँ मौजूद पटना से, जो कि लगातार इस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो इस पे पहले जांच करें इस पे अगर है ऐसा तो सरकार को चाहिए कि जांच करें। कुछ घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेने के लिए तैयार है? सारा जिम्मेवारी तो मर देगा लोग सचिन पे। अभी सब लोग मजा ले रहा है, हैं? उस समय तो बोलेगा कि यही दोषी है, सब चीज़ यही है। वाकई में अभी भी वही दोषी है। क्यों अवैध तरीके से पार कराया वो बॉर्डर? तो अभी सोचने और विचारने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कोई घटना के बाद फिर सब लोग हाथ खींच के सोचने विचारने पे लग जाए, उससे पहले कि अभी सोचें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।